हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंडेक्स फंड के बारे में और ETF फंड्स के बारे में। तो देखते हैं कि तीनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तीनों के क्या काम करने का तरीका है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जो वीडियो है वो आप पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब कि उसमें एक फंड में कई तरीके के स्टॉक्स होते हैं, कई तरीके से किसी भी सेक्टर के स्टॉक्स उसमें हो सकते हैं। और ये जो फंड होता है ये इंक्रीज़ भी होता रहता है टाइम टू टाइम, और हो सकता है डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके जो होल्डिंग्स हैं वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज हो सकती हैं। जो ओन करते हैं उन्हें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कहते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है और एक पैसिव म्यूचुअल फंड्स होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसका जो एम होता है ये किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने का इसका एम होता है। जैसे कि वो जिस भी इंडेक्स से कंपेयर कर रहा है, सपोज दैट कि निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहा है, तो निफ्टी 50 ने ईयरली 10% का रिटर्न दिया, तो जो म्यूचुअल फंड का एम होगा कि वो 10% से ज़्यादा का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे। तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये सिंपली सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं, ETFs होते हैं, ये सब पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सब बात आती है कि इंडेक्स फंड और ETFs क्या होता है। बात करते हैं कि जो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं ये किसी भी इंडेक्स को सिंपली फॉलो करते हैं, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। सपोज दैट कि किसी के पास जो एक कंपनी है, ठीक है, तो वो एक इंडेक्स फंड्स में इस तरीके से उसमें स्टॉक्स होते हैं। तो जो स्टॉक्स होते हैं वो सिंपली किसी एक इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि निफ्टी IT हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो इसमें जितने भी जो निफ्टी 50 या इस तरीके के जितने भी इंडेक्स में जो सेम वेटेज होगा और टोटल जो नंबर ऑफ कंपनीज होंगी वो एग्जैक्टली सेम होंगी। उसमें भी जो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं दोनों में सेम होगी और सेम वेटेज भी होगा। सपोज कि निफ्टी 50 ने 1 ईयर में 10% का रिटर्न दिया, तो जो आपका इंडेक्स फंड है ये भी एग्जैक्टली इसका एम ये नहीं होगा कि ये 10% से ज़्यादा रिटर्न दे, ये एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न आपको डिलीवर करेगा। क्योंकि ये इंडेक्स फंड जो होते हैं ये किसी भी सेक्टर के जो भी इंडिसेस होगा, सपोज स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, वो उसको फॉलो करते हैं। और अगर बात करते हैं इसमें एक्सपेंस रेशियो की, जो कि लो होते हैं, जो मैनेजमेंट फीस होती है वो काफ़ी लो हो जाती है, एक्सपेंस रेशियो लो हो जाता है। ऑन एन एवरेज 0.1% से 0.3% का होता है। अपने इंडेक्स के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। और इसमें जो लिक्विडिटी होती है वो हाई होती है। और अगर बात करते हैं ETF की, जो ETF होता है और ETF और इंडेक्स फंड्स ऑल लगभग सेम होते हैं, बस इसमें ट्रेडिंग का इसमें जो खरीदारी का जो तरीका होता है, इस नंबर स्टॉक्स को पिक करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। बट इसमें जो डिफरेंट चीज़ होती है ये होती है कि जो ETF है, सपोज दैट कि इसमें जो भी फंड आया, फंड जो कलेक्ट हो गया, सपोज दैट 5000 करोड़ का फंड हो गया, तो ये जो 5000 करोड़ का फंड है ये हम उतना ही रहेगा। अब इसमें से सबको शेयर्स की क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसमें जो फंड का साइज़ है ये नहीं चेंज होता है। और जो म्यूचुअल फंड्स होता है इसमें फ़ंड का साइज़ चेंज होता रहता है, क्योंकि वो जो फंड होता है वो आपका फंड मैनेजर मैनेज करता रहता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपली एक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी इंडेक्स को ये फॉलो करता है। जो ETF होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इक्विटी ETF होता है, डेट ETF होता है और गोल्ड ETF होता है। और इसमें जो फीस होती है वो काफ़ी लेस होती है, 0.2% के अराउंड या उससे भी कम होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के से अगर कंपैरिजन करेंगे तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा ETF में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है फंड को मैनेज करने की फ़ीस देते हैं। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक उसके लिए एक पर्सन होता है जो कि फंड मैनेजर होता है, वो उस फंड को मैनेज करता है। अगर तीनों का कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स और ETFs का, तो इसमें जो ट्रेडिंग एंड प्राइसिंग होती है, नेट एसेट्स वैल्यू जो होती है, एंड ऑफ द डे जो वैल्यू होगी, इस जो म्यूचुअल फंड की जो प्राइस होगी उसी प्राइस पे आपको उसको परचेज करना पड़ेगा या सेल करना होगा।
हैं। और इंडेक्स फंड्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर हम वही बात करें ETF की, जो कि ETF है ये रियल टाइम है, ये एग्जैक्टली स्टॉक की तरह ट्रेड किया जाता है। जैसे स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, उसी तरह ETFs के भी होते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड है इसमें फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है, और इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो ये पैसिव होते हैं, और ये ETFs भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें भी ज़्यादा नीड नहीं होती है फंड्स को मैनेज करने की। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर होता है फंड को मैनेज करने के लिए। और इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इसमें मीडियम होता है और ETF में लो होता है। और अगर डीमैट अकाउंट की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, और इसी तरीके से इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। बट ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, इंडेक्स फंड्स में भी हाई होती है, और ETF में लिक्विडिटी जो है लो होती है। अगर एफर्ट की बात करें तो आपको किस में क्या ध्यान देना है, कितना ज़्यादा स्टडी करना है, तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल किसी भी तरीके की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसमें आप मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं, तो जो फंड मैनेजर होता है वो फंड को मैनेज करता है। और इंडेक्स फंड्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ETF में थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ लीजिए एक तरीके से स्टॉक मार्केट की तरह ही ट्रेड करता है, बट ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स में करता है। अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ETFs किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो स्मॉल और मिड कैप के लिए अच्छा होता है, और इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप के लिए अच्छा होता है। जो ETF है ये भी लार्ज कैप के लिए अच्छा होता है। सो अगर हम बात करते हैं इंडिया का म्यूचुअल फंड्स एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP क्या है, तो अभी तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी लो है। इंडिया में अभी 12 है और USA में 120 है। सो इसमें भी अभी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम ग्रोथ ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव एसेट्स देखें, जो कि ये सब ट्रिलियंस में है। अगर मार्च 2016 में बात करें तो 0.2 ट्रिलियन का था, और अभी जो मार्च 2021 में 3.1 ट्रिलियन का हो गई है मार्केट इसकी। तो काफ़ी डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। सो अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के एसेट्स की, तो अगस्त 2021 में जो कि 19.40 लाख करोड़ का था, और अगस्त 2022 में ये बढ़कर 22.37 लाख करोड़ का हो गया, और इसमें 15.28% का ग्रोथ देखने मिला। अगर वहीं बात करें म्यूचुअल फंड में इंस्टीट्यूशनल्स के एसेट्स की वैल्यू की, जो कि अगस्त 2021 में 16.69 लाख करोड़ की थी, और जो अगस्त 2022 में बढ़ के 17.17 लाख करोड़ की हो गई, जिसमें 2.85% का ग्रोथ देखने मिला। सो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने मिल रही है। सो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।